डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंह साइंस क्लासेस। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है आज लंबे समय के बाद आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम लोग क्लास 10th का जो सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसका बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। जब एक अथवा दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक भिन्न रासायनिक गुण वाला एक जब नया पदार्थ बनाता है, एक या एक से ज़्यादा भी पदार्थ बना सकता है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया कहते हैं। साथियों, देखते हैं हम लोग इसके बाद ही कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है। जैसे मान लीजिए एक सोडियम होता है। सोडियम जो है एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, और इसके साथ साथ जब वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारे साथ एक नया पदार्थ को देता है, जिसमें सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज होता है, जिससे हमारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड जो है एक अलग सोडियम और क्लोरीन से जो है एक अलग गुण वाला भिन्न पदार्थ बनाता है। तो दोस्तों, इसमें जो सोडियम है और क्लोराइड है जो दोनों अभिक्रिया करता है, तो ये एक अभिकारक के रूप में कार्य करता है। मतलब इसका जो अवयवी भाग होता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको प्रतिफल कहेंगे। ठीक उसी तरह से कार्बन का जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है, मतलब कार्बन को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, मतलब अभिकारक कहते हैं। और इसमें जो हमारा मुक्त हो रहा है, मतलब हमारा जो प्रतिफल के रूप में बन रहा है, वो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों, हम लोग जान लिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये हमारा उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए साथियों, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है साथियों संयोजन अभिक्रिया। आखिर संयोजन अभिक्रिया होता क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया के नाम से ही स्पष्ट है कि जब इसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, या एक भी हो सकता है या फिर एक से अत्यधिक भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। साथियों, दूसरा जो है वो दूसरा कौन सा है हमारा, वियोजन अभिक्रिया। नाम से ही स्पष्ट है। वियोजन माने होता है क्या कि टूटना, मतलब कि जब कोई पदार्थ है, एक पदार्थ है, वो क्या होगा आपस में अभिक्रिया करेगा या फिर किसी भी कैटलिस्ट के मदद से क्या होगा कि वो टूट जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। उसके साथ ही साथ दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्रियाशील मूलक का आदान प्रदान होता है। और ये विस्थापन अभिक्रिया जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा होता है उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद साथियों होता है एक अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है कि जिसमें कोई जब हमारा जो कोई भी पदार्थ अभिक्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप एक प्रतिफल के रूप में अवक्षेप प्राप्त होता है, मतलब सॉलिड स्टेट में एक हमारा प्रोडक्ट मिलता है, उसी को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद साथियों है हमारा उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या मतलब होता है कि वो क्या करेगा, उष्मा का अवशोषण करेगा। और जब कोई भी अभिक्रिया होगा तो उसमें उष्मा लेने वाला जो अभिक्रिया होगा उसको हम लोग उष्मा शोषी कहेंगे। और उष्मा क्षेपी क्या है, मतलब क्या, वैसा रासायनिक समीकरण जो क्या करेगा, उष्मा को मुक्त करेगा, उष्मा छोड़ेगा, उसको हम लोग कहेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। साथियों उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है कि जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना लगा हुआ, मतलब ऑक्सीजन आएगा जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में, उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या फिर जिससे वो ऑक्सीजन जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो जिसमें ठीक उसका ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा, मतलब क्या होगा कि उसमें ऑक्सीजन जाएगा और हाइड्रोजन आएगा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया। साथियों क्या होता है कि बहुत सारे केस में क्या होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ संपन्न होता है, जिसके कारण जो है हम लोग इन दोनों अभिक्रियाओं के एक साथ संपन्न होने को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो साथियों ये कुछ थे हमारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उसमें एक है हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा है हमारा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो साथियों इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज तो हम लोग इतना पर ही रोक देंगे, क्योंकि हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया का कुछ जो महत्वपूर्ण पार्ट्स है उसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब साथियों क्या होगा कि इसका हम अलग अलग एक टॉपिक्स पर वीडियोस फिर से नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे साथियों, और एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और रासायनिक अभिक्रिया और इसका प्रकार समझ में आए तो साथियों हमारा इस चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको क्या होगा कि फिर से हम जो नया वीडियोस जो अपलोड करेंगे वो आपको मिलता रहे। और साथियों बेल आइकन को भी बजा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।